हेड ऑन आवर शोल्डर्स एंड एक्सपोजर है, तो पाकिस्तानियों को जंगजू किस्म की इश्तियाल अंगेज जो है वो तज्जिए नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को वो तज्जिए चाहिए कि जो उनको बताएं कि हमारे मुल्क की क्या पोजीशन हो गई है और इसको आगे ले जाने के लिए, कैश करने के लिए, अपने मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क के कारोबार को अच्छा करने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। जेंटलमैन, लेडी, थैंक यू वेरी मच। योर टॉक सर। मोशर, एक तो आपने चूंकि इतना जो डिटेल इंट्रो है इसमें अपनी सारी सिचुएशन जो है वो कवर कर दी है। हमें ये देखना कि अगले 2 से 3 से 4 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उसने जो अपनी डिप्लोमेटिक, जिस तरह आपने कहा ना, जो फतह है वो तो अनप्रेसिडेंटेड हासिल कर ली। मेरे ख्याल पाकिस्तान की 78 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अचीव नहीं की। और ये हमारी वो डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं है। ये इसलिए, जैसे आप कह रहे थे ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर वो होती है ना होती, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें दुनिया का चौधरी इन्वॉल्व है जंग में, ठीक है ना। रशिया जो है ना, और वो जो यूक्रेन की जंग है उसके डायनामिक्स और हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर रात को 2:30 बजे इस्लामाबाद के अंदर नई कैट आइज़ लगाई जा रही हों, बत्तियाँ नई लगाई जा रही हों, रात को 2 बजे मैंने खुद जाके देखा अगर नए पौधे लग रहे हों, तो इसका मतलब है किसी को पता है कि कोई आने वाला है, ठीक है ना। और हमें क्या इंप्रेशन देना है, देखें इस वजह से कि जो लोग आए हैं इंप्रेशन लेने के लिए, उनकी जो रिपोर्टिंग है अब तक, हालांकि उनको कोई कहीं एक्सेस नहीं थी, ना उनको एक्सेस थी वेन्यू पे जो पिछली दफ़ा बातचीत हो रही थी, ना उनको एक्सेस थी जो मेन इंटरलॉकेटर थे जो बात कर रहे थे। अंदाज़ा, स्पेकुलेशन, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी तरह मुझे और जब लोगों को एतराज़ भी था कि यार ये हमें अगर बुला लिया है अमेरिका से, इंग्लैंड से यहाँ पे और एक्सेस नहीं दी, उन्होंने कहा भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट है एंड इट इज़ नॉट स्टेज फॉर द मीडिया, ठीक है ना। हम जंग रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी छाती फ्लेयर तो नहीं करना। एग्जैक्टली, छाती में हमने तमगे नहीं लगाने। अब सवाल ये है कि देखें कल जैसे हमें ये पता लगा कि ईरानियंस ने कहा, जहाँ पे आसिम मनीर खुद गए हुए थे, कि जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा कि ये जो पिंसर मूवमेंट थी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक तरफ से गया हुआ है और दूसरी तरफ से जो है पाकिस्तान का जो डिफेंस चीफ है वो ईरान, और आपका फॉरेन ऑफिस पूरा हर जगह पे पूरा ठहरा हुआ है। अब लोगों को ये पता नहीं है कि किस गल, उन्होंने तो यही देखा ना कि पाकिस्तान का जब जहाज़ उतरा है तो जफियाँ शफियाँ जो डली हैं उसके ऊपर अलग बातचीत हुई है, और पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसकी तस्वीरें, उनको वो फॉरेन ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरीज नज़र नहीं आए जो जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे, जो टेक्निकल डिटेल्स फाइनल करने के लिए गए हुए थे, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर जो है दूसरी तरफ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है अब वो आज चूँकि टर्की में, अब टर्की के अंदर 40 मुल्कों के जो सरबराहान हैं, ये हाईएस्ट ऑफिशियल जो हैं, वो उस थिंक टैंक की मीटिंग के अंदर हैं जो कि टर्की ने खुद लॉन्च किया है 5 साल पहले अंतालिया में। सवाल ये है कि अब जो आगे स्पेकुलेशन हो रही है, मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा। इधर से पॉसिबिलिटी लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ से जिस वक्त कल प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर कर लेंगे तो वो हो सकता है कि वॉशिंगटन जाए। देयर इज़ ऑल्सो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक अफवाह चल रही थी कि हो सकता है कि आर्मी चीफ भी अमेरिका जाए, बताने के लिए कि जनाब ये लेआउट किया, ये एग्रीमेंट हो चुके हैं, तो चचा जी आप उठें और चलें इस्लामाबाद में। चूँकि आप ऑलरेडी अपने मीडिया को बता चुके हैं कि अब गो टू इस्लामाबाद, अपना पेंशन ले लें, उसके अंदर पूरी मतलब स्याही सही होगी, तो काले वाला पेन, काला मोटा सा पेन, बीस्ट जो है दैट विल लैंड इन पाकिस्तान आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल आखिरी दफ़ा क्लिंटन के साथ आई थी। बीस्ट उनकी गाड़ी को कहते हैं, वो एयरफोर्स फंड डिफरेंट है। तो वो जो है ना, जो बीस्ट है वो भी लैंड करेगी यहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि इसमें से निकलेगा क्या। एक तो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की जो मामला, तो जनाजा निकल गया, उसका जनाजा निकल गया। मोदी जो है मेरा ख्याल है इसके बाद मेरा ख्याल खोड ही निकाल ले, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, आप मोदी के लिए जो मर्जी, तो वो उसमें। अच्छा, अब असल टेस्ट ये है मुबशर, देखें ये जो एग्रीमेंट हम कराने जा रहे हैं दैट इज बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। पाकिस्तान इजराइल को बाइंड करेगा अमेरिका नहीं, इजराइल को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। बाय द वे आज सीरिया में जो हमने किया उनके साथ, उनको लाग पता गया, तलाक हो गई है। उसके ऊपर मेरे पास इतला नहीं है, वो आपकी इतला है, ठीक है ना। हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी और वो उनकी एयरफोर्स डायरेक्ट कॉम्बैट में नहीं आई, लेकिन कॉम्बैट में नहीं आई, बट दे वर इन ऑप्टिकल रेंज, मतलब जो भी हो, चूंकि आप उड़ते फिर रहे हैं आप उस इलाके के अंदर, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर से जिस जा रहे थे, अब अगर उन्होंने टर्की जाना था तो उस इलाके के अंदर बदमाशी तो कोई भी कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल जो है वो इतना बेवकूफ़ होगा नेतन्याहू
कि वो अपना जो बेनिफैक्टर है, जो उसका सपोर्टर है, जो उसका बैकर है, जो उसका सेवियर है, उसकी सारी ताल्लुकात को ख़राब करेगा। ठीक है ना, इस वजह से कि अमेरिका यहाँ से अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का टेस्ट दो होंगे। एक तो व्हाट पाकिस्तान विल अचीव फॉर इटसेल्फ आफ्टर दिस। भाई ईरान के ऊपर सैंक्शन उठ जाती हैं, ईरान को जो है दोबारा से उनके उसके पैसे मिल जाते हैं, फाइन। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? आई थिंक पाकिस्तान शुड बेसिकली आस्क, अगर नहीं होती तो वेवर, के पाकिस्तान जो है शुड बाय ऑयल गैस फ्रॉम ईरान व्हाटएवर। दूसरी चीज़, बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ है यहाँ पे इस सारी चीज़ के अंदर पिछले कुछ अरसे में, एंड दैट इज़ आवर रिलेशनशिप विद यूएई। पाकिस्तान को अब सऊदी अरब और यूएई का जो है ना टिफ, उसको भी डील करना है। पाकिस्तान को जो टर्की और ईरान का है, यानी इस डायनामिक के अंदर अगर फर्स्ट एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम बनता है, एक नया आर्किटेक्चर खड़ा होता है, तो पाकिस्तान जो है उसको लीड करेगा। पाकिस्तान जो है ना, अभी इनकी मदद ना करे, पाकिस्तान कहे कि भाईजान अब मेरी बात सुने ना, हमने बड़ा कुछ कर दिया आपके लिए, अब देखें कि आप क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, आप क्या करते कहते हैं सर? मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद इतनी संजीदगी से इतना मेटिकुलस डिप्लोमेटिक असाइनमेंट नहीं हुआ। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। और मेरे ख्याल में इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मैं उधर से ही इन कॉन्टिन्यूशन आमिर भाई की बात से करूंगा कि व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेहद अजीज़ है कि वो कर्जे ना मांगे और उसकी जगह के ऊपर हमें जो एक जो डिज़र्विंग बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ा जो हमें आगे जाके नज़र आ रहा है, अगर ईरान पे से सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ऑयल का। 40% रिबेट के ऊपर आपके पास रूट भी बॉर्डर से है। आप इंस्टेड ऑफ कि वो स्मगल हो, उसकी स्टेट बेनिफिशियरी हो ना, इंस्टेड ऑफ के स्मगलिंग वाले उससे फ़ायदा उठाएं। दूसरा, पाकिस्तान के रिलेशन इतने बैलेंस्ड हैं विद अमेरिका, विद मिडल ईस्ट, और इसी तरह ही रखने चाहिए। जो मीडिया की बात कर रही है, मीडिया में आप पहली दफ़ा देखेंगे अंदर से कोई खबर नहीं निकली, इतना संजीदगी से डायलॉग। मीडिया ने भी संजीदा रोल प्ले किया और उनको देखना चाहिए था। हल्की सी मिस इन्फॉर्मेशन इसको फ्लेयर अप कर सकती थी पूरी सिचुएशन को। अब जो सुनने में आ रहा है कि वॉशिंगटन जा रही हैं और 22 को गालिबन ट्रंप साहब इधर आएंगे, तशरीफ लाएंगे, और वो ये सारा करना चाह रही हैं असाइनमेंट रैप अप बिफोर ही गोज टू चाइना। उनकी 14 मई को उनका वहाँ पर दौर है। उससे पहले वो ये सारी चीज़ें सेटल करके जाना चाह रही हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ये देखना चाहिए कि जब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतनी ज़्यादा कामयाबी, तो आप इसको इंटरनली हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए भी यूटिलाइज करें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन और इकनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त हमारा ज़रा पुअर है। उसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और ये हमें बेनिफिट उस पर मिल सकता है।